और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा और आगे देखेंगे 40 लोकसभा की 40 बड़ी खबरें। भोपाल में निर्वाचन आयुक्त अनुपम राजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पहले चरण की जानकारी दी। पहले चरण में 19 अप्रैल को मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान होने हैं। मध्य प्रदेश की इन 6 सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक मतदान होगा और पहले चरण के मतदान में 88 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। पहले चरण के मतदान में 13,588 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं इसमें 18 सहायक मतदान केंद्र भी शामिल हैं। कटनी लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग जिले के बड़वारा विधानसभा में होगी और 19 अप्रैल यानी कल 2,55,003 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिसके लिए 299 पोलिंग बूथ में व्यवस्थाएं की जा रही हैं। साथ ही कटनी के मंडी से ईवीएम मशीनों का वितरण किया जा रहा है। वहीं कलेक्टर निरीक्षण कर दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। आपको बताएं कि कटनी की बड़वारा विधानसभा एकमात्र सीट है जो शहडोल लोकसभा में आती है। 19 अप्रैल को लोकसभा के प्रथम चरण के लिए वोटिंग होनी है। चुनाव आयोग ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है और अब मतदान सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। गोटेगांव विधानसभा के लिए मतदान सामग्री नरसिंहपुर में वितरण किया गया और मतदान दल भी उत्साह और उमंग के साथ मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गए। इस दौरान कलेक्टर शीतला पटेल ने सभी से अपने मत का प्रयोग करने की अपील की। जहां मतदाता वहां प्रशासन, यानी खाट पर मतदाता तो खाट पर पोलिंग बूथ। 85 साल से ऊपर के मतदाताओं को उनके घर पर ही वोट डालने की पहल भारत निर्वाचन आयोग ने की है और ऐसे में एक तस्वीर नरसिंहपुर जिले से सामने आई है, जहां चिरोजी बाई और अतर सिंह पोलिंग बूथ तक जाने में सक्षम नहीं थे, इसलिए प्रशासन ने खाट पर ही उनके लिए पोलिंग बूथ बना दिया। प्रशासन और निर्वाचन आयोग की ये पहल की हर तरफ तारीफ हो रही है। नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव विधानसभा में 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है। ऐसे में कलेक्टर शीतला पटेल ने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि आप सभी देश के लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाएं। 19 अप्रैल को मतदान करने अवश्य जाएं और लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूत बनाएं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए बस्तर में शुक्रवार को मतदान होगा। बस्तर में करीब 14,72,207 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। बस्तर में कुल 1961 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 96 संवेदनशील घोषित किए गए हैं। बस्तर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, लिहाजा सुरक्षा बरती जा रही है। बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर में करीब 56 मतदान दलों को हेलीकॉप्टर से पहुंचाया गया है और मतदान के लिए पूरे बस्तर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव की वोटिंग के लिए मतदान दलों की रवानगी शुरू हो गई है। पहले चरण में बस्तर लोकसभा में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी और मतदान दलों को हेलीकॉप्टर से मतदान केंद्रों के लिए भेजा गया। वोटिंग को देखते हुए 36,000 जवानों की तैनाती की गई है और इस दौरान कलेक्टर ने मतदान दलों को निर्वाचन अच्छे से काम करने के लिए शुभकामनाएं देते हुए उनका मनोबल भी बढ़ाया। पहले चरण के लिए शुक्रवार को सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक वोटिंग होगी, लेकिन कुछ जगहों पर समय में बदलाव रहेगा। नक्सल प्रभावित बालाघाट के कुछ हिस्सों में सुबह 7 बजे से दोपहर 4 बजे तक वोटिंग होगी। इसमें बैहर, लांजी और परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्र शामिल हैं। सुरक्षा के लिहाज से चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। सीधी में 19 अप्रैल को होने वाले चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहां 4 विधानसभा में 1207 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर कर्मचारी पहुंच चुके हैं। यहां लोकसभा चुनाव कराने लगभग 400 वाहनों का अधिग्रहण किया गया है और हर मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिए 3000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। लोकसभा के पहले चरण के लिए जबलपुर में कल मतदान होना है। चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान कर्मियों को ईवीएम और वीवीपैट दी गई। वहीं जबलपुर के निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए हर तैयारी पूरी कर ली गई है। मतदान प्रतिशत बढ़ेगा, इसकी भी उम्मीद की जा रही है। लोकसभा चुनाव के लिए मालवा निमाड़ की 8 सीटों पर आज से नामांकन शुरू हुआ है। 25 अप्रैल तक ये नामांकन भरे जा सकेंगे और लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 13 मई को वोटिंग होनी है। चौथे चरण में इंदौर, देवास, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, धार, खरगोन और खंडवा में वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने तैयारियां इसके लिए भी पूरी कर ली हैं और आने वाले दिनों में मालवा निमाड़ में चुनावी घमासान भी शुरू हो जाएगा।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज सागर में रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ गोविंद सिंह राजपूत, प्रहलाद पटेल और सागर लोकसभा प्रत्याशी लता वानखेड़े मौजूद रहीं। रोड शो के बाद लता वानखेड़े ने नामांकन दाखिल किया और इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज सागर आकर मुझे इस बात से संतोष है कि जिस प्रकार का आगाज हुआ है उससे हम अच्छी स्थिति में हैं और आज पूरा देश मोदीमय है। हम 29 में से 29 सीटें जीतेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीजेपी के प्रत्याशी तोखन साहू के पक्ष में नामांकन में शामिल हुए। पहले तोखन साहू के पक्ष में सीएम का रोड शो होना था, लेकिन समय की कमी के कारण रोड शो कैंसिल हो गया और इस दौरान सीएम ने जनता से तोखन साहू के पक्ष में वोट करने की अपील की। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी। बीते 5 सालों में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को अपराध और भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया है। जनता अब कांग्रेस को नकार रही है। बिलासपुर में कांग्रेस को फिर एक और बड़ा झटका लगा है, जहां कांग्रेस से नाराज विष्णु यादव बीजेपी में शामिल हो गए। बिलासपुर से बीजेपी प्रत्याशी तोखन साहू के नामांकन सभा में सीएम विष्णुदेव साय की मौजूदगी में कांग्रेस नेता विष्णु यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया और इस दौरान विष्णु यादव ने कहा कि कांग्रेस ने यादव समाज के साथ अन्याय किया है। स्थानीय छत्तीसगढ़िया यादव समाज की उपेक्षा करते हुए बाहर से आए व्यक्ति को बिलासपुर में कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया। साथ ही उन्होंने मरते दम तक बीजेपी के साथ रहने की बात कही। कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कांकेर से पार्टी के प्रवक्ता शिशुपाल शौरी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। साथ ही कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष गौतम लुक्कड़ भी 50 कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। शिशुपाल शौरी ने कहा कि कांग्रेस की खराब नीति और अनदेखी से आहत होकर वे बीजेपी में शामिल हुए हैं। सभी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम विष्णुदेव साय की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पन्ना जिले के पवई में रोड शो किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भी सीएम के साथ मौजूद रहे। सीएम ने बनौली में मां कंकाली माता मंदिर के दर्शन किए, फिर आम सभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी वीडी शर्मा के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील की और उन्होंने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में 400 पार करने के लक्ष्य को लेकर हम काम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर हमारी ही जीत होगी। छिंदवाड़ा में पूर्व सांसद अलका नाथ ने जनता से बेटे नकुल नाथ को जिताने की अपील की। कमलनाथ भी लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर नकुल नाथ को जिताने की अपील कर चुके हैं। इतना ही नहीं, नकुल नाथ की पत्नी प्रिया नाथ भी उनके पक्ष में चुनाव प्रचार करती नजर आई थी। वहीं इससे पहले बुधवार को छिंदवाड़ा से बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू की माताजी ने वीडियो जारी कर जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील की थी। छिंदवाड़ा लोकसभा पर 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है। नरसिंहपुर से कांग्रेस प्रत्याशी संजय शर्मा के समर्थन में तेंदुखेड़ा पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जनसभा की। इस जनसभा में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ली। इस दौरान जीतू पटवारी ने कहा कि जो लोग डर गए हैं वो बीजेपी के साथ हैं और जो नहीं डरे वो बहादुर हैं, वो कांग्रेस के साथ हैं। साथ ही कहा कि बीजेपी का 400 पार का जो नारा है वो अहंकार है। कांग्रेस से बगावत करके बसपा में शामिल होने के बाद देवाशीष जरारिया को बसपा ने भिंड से टिकट दिया है। देवाशीष जरारिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं का यूज करके उन्हें बाद में कचरे में फेंक देती है और इसलिए कांग्रेस लगातार हाशिए पर जा रही है। वहां अच्छे कार्यकर्ताओं की कोई इज्जत नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने भिंड से कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी में एक को अंधा और एक को काना बताया। भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मंत्री विश्वास सारंग और बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। आलोक शर्मा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 7 मई और कांग्रेस गई, भोपाल में अभी काफी काम करने हैं, हम रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे। और इस दौरान उन्होंने भोपाल संसदीय क्षेत्र में विकास कार्य करने का दावा किया और कहा कि वे नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करेंगे। तो वही कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। भोपाल के पूर्व महापौर रहे सुनील सूद अब बीजेपी के हो गए हैं। उन्होंने सीएम डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने बीजेपी की सदस्यता ली और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल ही सुरेश पचौरी के बंगले पर सुनील सूद से बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा और जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी की मुलाकात हुई थी।
भोपाल में बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा के नामांकन के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए 400 पार करेगा और मध्य प्रदेश में हम 29 की 29 सीटें जीतेंगे। पूरा देश और प्रदेश मोदीमय हो चुका है। उन्होंने आलोक शर्मा को अग्रिम बधाई दी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि बीजेपी के रूप में हमारा परिवार रोज बढ़ता जा रहा है। कांग्रेसियों को रात दिन झटके लग रहे हैं। तो वहीं आलोक शर्मा के नामांकन में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में विनाशकाले विपरीत बुद्धि जैसी स्थिति है। राहुल गांधी जी रणछोड़ दास बन गए हैं। हमारे विधायकों ने कभी सीट नहीं बदली, मैंने भी कभी सीट नहीं बदली। मेरी सीट विदिशा है और वही रहेगी। अब कांग्रेस का भला नहीं हो सकता, उसका विसर्जन तय है। मुरैना में विधानसभा अध्यक्ष होली मिलन समारोह के नाम पर बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर मुरैना श्योपुर से बीजेपी ने शिवमंगल सिंह तोमर को प्रत्याशी बनाया है और जिनके समर्थन में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर गांव-गांव में होली मिलन समारोह के पोस्टर और होर्डिंग लगाकर लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। झाबुआ से बीजेपी प्रत्याशी अनीता नागर सिंह चौहान ने अपने पति वन और पर्यावरण मंत्री नागर सिंह चौहान के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ प्रदेश और जिला स्तरीय बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नागर सिंह ने कहा कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 400 सीटें जीतेगी और फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं उम्मीदवार अनीता नागर सिंह ने कहा कि हम विकास के संकल्प के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं ताकि तीसरी बार फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सके। लोकसभा चुनाव को लेकर मंदसौर लोकसभा सीट पर चौथे चरण में 13 मई को मतदान होना है। मंदसौर सीट से बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने आज अपना अपना नामांकन दाखिल किया। सबसे पहले कांग्रेस उम्मीदवार दिलीप सिंह गुर्जर ने पार्टी नेताओं के साथ मिलकर नामांकन दाखिल किया। आगामी 25 अप्रैल को दिलीप सिंह गुर्जर पार्टी के शीर्ष नेताओं और समर्थकों के साथ अपना नामांकन दाखिल करने जाएंगे। वहीं बीजेपी उम्मीदवार सुधीर गुप्ता ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। 20 अप्रैल को सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में सुधीर गुप्ता एक बार फिर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सीएम यहां रोड शो और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर रतलाम में कांग्रेस और बीजेपी बड़े कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कर रही है। कांग्रेस ने गुरुवार को झाबुआ जिले के थांदला में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। प्रदेश युवक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए और रतलाम लोकसभा सीट से कांग्रेस की जीत का दावा किया। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत बिलासपुर लोकसभा से प्रत्याशी देवेंद्र यादव के नामांकन में शामिल हुई। इस दौरान सुप्रिया श्रीनेत ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपने 10 सालों का अपना रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं दिखा रहे। देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और विकास के मुद्दों को छोड़कर सब बात करते हैं। प्रधानमंत्री को म से महंगाई, म से मणिपुर और म से महिला क्यों नजर नहीं आती। प्रधानमंत्री व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ही फोकस करते हैं। साथ ही कहा कि बिलासपुर के विकास के लिए बीजेपी का तख्त पलटकर कांग्रेस को लाने की जरूरत है। शुक्रवार को एक तरफ जहां मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर वोटिंग होगी, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दमोह में बड़ी सभा करने वाले हैं। पीएम मोदी दोपहर 1:45 बजे दमोह पहुंचेंगे और बीजेपी प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी के पक्ष में सभा करेंगे। बीजेपी के पदाधिकारियों ने सभा में करीब 75,000 लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा है। पीएम मोदी करीब 1 घंटे दमोह में रहेंगे। 19 अप्रैल से पहले चरण के लिए वोटिंग होगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ जनसभाओं की तैयारी भी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अप्रैल को धमतरी और जांजगीर में सभा करेंगे। वहीं अंबिकापुर में 24 अप्रैल को पीएम की सभा होगी। जांजगीर चांपा में तीसरे चरण में वोटिंग होनी है। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने बीजेपी के 11 सीटें जीतने के दावे पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि भाजपाई गप मारते हैं, बोलने पर तकलीफ होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की 5 से 6 सीटों पर स्थिति मजबूत है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी को देश के से पछाड़ना होगा, तभी संविधान सुरक्षित रहेगा। चुनाव के लिए प्रत्याशी कुछ भी करने को तैयार है। लोगों से सीधा जुड़ने के लिए अलग अलग तरीके भी अपना रहे हैं। दुर्ग लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल भी कुछ ऐसा ही करते नजर आए।
प्रचार प्रसार के दौरान विजय बघेल एक चाय की दुकान पर पहुंचे और खुद ही चाय बनाने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने हाथों से लोगों को चाय भी पिलाई और चाय पर चुनावी चर्चा की। विजय बघेल का चाय बनाकर लोगों को चाय पिलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। नामांकन रैलियों में सैकड़ों गाड़ियों का काफिला तो देखा होगा, लेकिन उज्जैन में कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी महेश परमार ने अलग ही अंदाज में नामांकन किया। महेश परमार सादगी के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटी से नामांकन दाखिल करने पहुंचे और उन्होंने महज 5 लोगों के साथ नामांकन दाखिल किया। ना कोई डीजे बजा और ना ही कोई नारेबाजी हुई। सरगुजा लोकसभा सीट को जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है, तो कांग्रेस भी जातिगत समीकरण के जरिए चुनाव जीतने की रणनीति पर काम कर रही है। इस बीच सीएम विष्णुदेव साय बीजेपी उम्मीदवार चिंतामणि महाराज के नामांकन रैली में शामिल होंगे और नामांकन रैली पूरे शहर में निकाली जाएगी और इसके बाद नामांकन जमा होगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव में मिले हार के बाद से अब तक सक्रिय नहीं हो सके। यहां कांग्रेस उम्मीदवार शशि सिंह कुछ कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ ही पूरे प्रचार अभियान में लगी हुई हैं। ऐसे में 20 साल से लोकसभा चुनाव में हार रही कांग्रेस को इस बार जीत मिलेगी, इसकी उम्मीद भी कम है। रायपुर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की और कई बड़े दावे किए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी आने वाले वक्त में राष्ट्रपति बनेंगे और हर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि देश भर के किसान एक बार फिर बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं। इंदौर में लोकसभा चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के दौरान कांग्रेसी आपस में भिड़ गए। पूर्व विधायक अश्विन जोशी और झंटक नेताओं के बीच विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में जमकर धक्का मुक्की हुई। ये पूरा विवाद विधानसभा नंबर 3 में हुआ, जहां पूर्व विधायक अश्विन जोशी के छोटे भाई पिंटू जोशी चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करवा रहे थे। करीब आधे घंटे तक विवाद चला। बाकी नेताओं ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। कबीरधाम जिले में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला पुलिस नक्सली हमले को लेकर हाई अलर्ट मोड पर है और खासतौर पर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के थानों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं जंगल क्षेत्रों के गांव में 16 वांटेड नक्सलियों के फोटो को पैम्पलेट के तौर पर जगह जगह बंटवाया जा रहा है और इस बार नक्सलियों से निपटने के लिए पुलिस ने एक अनोखा तरीका निकाला है। उन्होंने नक्सलियों की सूचना देने वाले को 5 लाख नकद इनाम देने की घोषणा की है और इतना ही नहीं, पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया गया है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के 10वीं पास युवक रंजन पुत्र अशोक चौबे ने फर्जी वेबसाइट बनाकर 15,000 से अधिक पहचान पत्र बना डाले और इसमें वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड शामिल है। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के आधार पर मध्य प्रदेश साइबर पुलिस ने आरोपी को पूर्वी चंपारण जिले से गिरफ्तार कर लिया। स्टेट साइबर एडीजी योगेश देशमुख के मुताबिक आरोपी को 12 अप्रैल को हिरासत में लिया गया था। भोपाल लाने के बाद 3 दिन तक रिमांड पर रखा गया। पूछताछ के बाद 16 अप्रैल को भोपाल जिला कोर्ट में पेश किया गया और उसे जेल भेज दिया गया। हालांकि अभी भी ये साइट चल रही है। अब साइबर पुलिस इसे बंद कराने की कोशिश में लगी है। मुरैना के गोपालपुरा में लोगों ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। उनका कहना है कि सड़क, पानी और सीवर की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। यहाँ 4 से 5 महीने से सड़क खुदी है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अपनी समस्याओं को लेकर लोगों ने मतदान न करने का संकल्प लिया है और गली में पोस्टर और होर्डिंग चिपका दिए हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में स्वीप कार्यक्रम के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग ने नैला रेलवे स्टेशन से हाई स्कूल तक महिलाओं की स्कूटी रैली का आयोजन किया। इस दौरान महिलाओं को शपथ दिलाई गई और हिंदी स्लोगन छत्तीसगढ़ नारे के साथ चुनाव में मतदान करने को लेकर प्रेरित किया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आकाश छिकारा के निर्देशन में लगातार स्वीप गतिविधियों के अलग अलग माध्यम से लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और खबर छिंदवाड़ा से है। छिंदवाड़ा में शुक्रवार यानी कि 19 अप्रैल को मतदान होना है। प्रशासन इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। क्या है प्रशासन की तैयारी? कलेक्टर शैलेंद्र सिंह से बात की हमारे संवाददाता अंचल शुक्ला ने। देश में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को प्रथम चरण के मतदान होने हैं। ऐसे में मतदान दल अब रवाना होने लगे हैं चुनाव कराने के लिए।
मतदान केंद्रों के लिए। छिंदवाड़ा जो कि मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीटों में शुमार है, काफी चैलेंजिंग है यहां पर चुनाव कराना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार छिंदवाड़ा सीट को भी जीतने का दावा किया है और कांग्रेस का गढ़ रहा है कमलनाथ का कुनबा यहां पे लगातार चुनावों में विजयश्री हासिल करता रहा है। अभी हमारे साथ में छिंदवाड़ा कलेक्टर शैलेंद्र सिंह जी हैं, उनसे बात करेंगे किस तरीके की तैयारियां हैं और मतदान दल आज रवाना कराए जा रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसा कि आपको मालूम है, छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में कल मतदान होना है। उसका मतदान का जो टाइम रहेगा सुबह 7 बजे से 6 बजे तक रहेगा। इसके लिए 1939 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इन मतदान केंद्रों पर कुल 16,32,190 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। मेरा आप सबके माध्यम से अनुरोध है कि सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने अवश्य आएँ। जैसा कि आपने पूछा कि क्या व्यवस्थाएं की गई हैं मतदान केंद्रों पर, चूँकि गर्मी का सीज़न है तो मतदाताओं को धूप से बचाने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर टेंट वगैरह की व्यवस्था है। कुछ मतदान केंद्रों पर जहां आवश्यक है कूलर वगैरह की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। हम लोगों ने 67 आदर्श मतदान केंद्र बनाए हैं। 110 ऐसे मतदान केंद्र हैं जो पिंक बूथ हैं, जो ऑल महिलाओं के द्वारा संचालित होंगे। तो छिंदवाड़ा की छवि देश और प्रदेश में बहुत अच्छी बने, इसके लिए जन जागरूकता अभियान चलाया गया। लोकतंत्र के महायज्ञ में लोग अधिक से अधिक अपनी आहुति दे सके। 82% पिछले लोकसभा चुनाव में यहाँ का मतदान प्रतिशत था, जिसे बढ़ाने को लेकर 86% का लक्ष्य लिया गया है और तमाम तरीके की तैयारियां हो चुकी हैं। 11:30 बजे निर्धारित किया गया है कि मतदान दल यहां से रवाना हो जाएं और अपने निर्धारित स्थानों पर पहुंच जाएं। सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ अंचल शुक्ला, विस्तार न्यूज। और अगली खबर आपको पन्ना से बता दें, पन्ना में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की संवेदनशीलता देखने को मिली है और सड़क हादसे में घायलों को सीएम मोहन यादव ने काफिला रुकवाकर उनकी फौरन मदद की। मिनी ट्रक और बाइक के बीच ये टक्कर हुई थी और एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल भी पहुंचवाया। पवई में प्रचार के बाद वो पन्ना जा रहे थे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें पन्ना से, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज पहुंचे थे चुनावी प्रचार करने। माता के मंदिर में दर्शन किया, वीडी शर्मा के लिए चुनावी प्रचार कर रहे थे और इस दौरान सड़क हादसा हुआ और उन्होंने फौरन अपने काफिले को रुकवाया और जो भी लोग घायल थे उनकी मदद की। एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल भी पहुंचवाया है। तो ये बड़ी खबर पन्ना से, सीएम डॉक्टर मोहन यादव की संवेदनशीलता देखी है हादसे के दौरान, क्योंकि एक सड़क हादसा हुआ और उस दौरान काफिला जा रहा था सीएम का वहां से और उन्होंने अपने काफिले को रुकवा दिया। चुनाव प्रचार के लिए गए थे वहां और काफिले को रुकवाया। मिनी ट्रक और बाइक के बीच ये टक्कर हुई थी और जो घायल थे उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचवाया। तो ये बड़ी खबर आपको पन्ना से बता दें। एक और जहां कल से चुनाव होना है और चुनाव को लेकर सारी तैयारियां हो चुकी है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ऐसे में पवई से पन्ना जा रहे थे चुनाव प्रचार करने। वो गए थे वीडी शर्मा के पक्ष में प्रचार करने, लेकिन इस दौरान जब उनका काफिला सड़क से गुजर रहा था तो एक दर्दनाक सड़क हादसा होता है। मिनी ट्रक और बाइक के बीच एक टक्कर हो जाती है, लेकिन सीएम यादव की संवेदनशीलता यहां पर दिखी कि कैसे उन्होंने अपने काफिले को रुकवाया और जो घायल थे उन्हें अस्पताल पहुंचवाया एम्बुलेंस बुलवाकर।